आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। कि पावर में कुछ भी है बेटा, पावर में क्या है, कुछ भी है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। इसमें को तो सॉल्व ही नहीं करना, बस मोदी जी के अलावा क्या और कोई चारा नहीं है ना अभी इंडिया में। इसको इस तरीके से निमोनिक बना करके हम लोग करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो चारा नहीं है यानी कि 4 9, चारा नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, 4 4 9। तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइज अप विथ कन्नू में। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, क्या है, नंबर सिस्टम का, कि हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। मतलब कि कोई संख्या दिया है, उसका अंतिम नंबर क्या होता है, अंतिम अंक क्या होता है, उसको हम फाइंड करेंगे, ट्रिक के द्वारा हम सीखेंगे। और मात्र आपको मुझे 10 मिनट सुनना है और आपको सिर्फ काउंटिंग आती है, 1 2 3 4, किसको आप काउंटिंग अगर आपको आती हो करने तो आप ये चैप्टर आराम से समझ जाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है। बस आपको एक चीज पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं रिकॉल करा दे रही हूँ, वैसे पता भी होगा आपको। ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है। अब मुझे उम्मीद है आप सबको पता है, पता होगा ना। बताइए, पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। ये आपको पता ही होगा, है ना। तो आप सबको पता है कि इवन नंबर क्या है, कि द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। मतलब कि ऐसा नंबर जो 2 से पूरे तरीके से विभाजित हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, है ना। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ओके। या फिर 0 जिसके लास्ट, या फिर जिसके लास्ट में ये डिजिट आए, है ना। कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में ये डिजिट आ रहे हो तो क्या होता है, अपना इवन नंबर होता है। और कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए और 9 आए, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। कभी कभी हो जाता है आपको कंफ्यूजन कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, तो आप कैसे इसको तैयार करोगे। इवन का मतलब, कि इवन मतलब क्या कहते हैं, बहुत इवन आदमी है, यानी कि अच्छा, यानी कि जो पूरी तरीके से कट जाए, यानी जो ज्यादा परेशान नहीं करे। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो कट जाता है तो क्या बड़ा अच्छा लगता है ना सॉल्व करने में। तो इवन नंबर वो हो गया जो एग्जैक्टली मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो 2 से, यानी कि क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो किससे, 2 से, ठीक है। और ये क्या, डिविजिबल कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, है ना। और ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल नहीं हो, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना। तो ये अपना क्या है, ऑड नंबर और इवन नंबर। बाकी आपको पता है कि कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, उसके लास्ट में क्या आएगा, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 कोई ऐसा नंबर है जो जिसके लास्ट डिजिट में इसके अलावा भी कुछ है, ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो इसमें से लास्ट में ये डिजिट आएगा। अब इसको आप ऐसे समझ लो, पहला आप इसको 3 भाग में हमको तोड़ के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, 3 भाग में तोड़ के पढ़ना है। तो एक बार हम लोग पढ़ लेंगे क्या, 0 1 और 5 6, 0 1 5 6, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। एग्जाम्पल से आप समझिए कि जैसे मान लो कोई नंबर है, आप सोचिए लास्ट में आ गया 6, मान लो ये अपना नंबर क्या है, 2,56,896 है, ठीक है। और इसका पावर आपसे कह दिया 54। क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आता है और कहता है कि अब बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, ठीक है, जिसमें जनरल मैथ्स भी अगर मेंशन है तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो आप देखो, अब इसको सॉल्व करने अगर बैठ जाओ तो कितना टाइम लगेगा आप बताओ, कम से कम आधा घंटा लगेगा। लेकिन बिना सॉल्व किए और देख करके तुरंत आप बता दोगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। तो क्या बताओगे, आपको देखने, मैंने क्या कहा था, कंडीशन क्या क्या, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ये सब काउंटिंग है क्या। तो ये इस कंडीशन में आपको ये पता हो गया कि ये क्या है बाबू, ये 6 है, लास्ट में क्या है, 6 है। इतना तो पता है ना, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में कि लास्ट में ये क्या है, 6 है। तो कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 6 हो, या लास्ट में 5 हो, या लास्ट में 1 हो, या लास्ट में 0 और उसका पावर कुछ भी हो, इसका पावर कुछ भी हो, और नंबर हो, इवन नंबर, कुछ भी हो, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, सिमिलर ही होगा। यानी कि लास्ट में 6 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, है ना। एक एग्जांपल में लिख रही हूँ, उसको जल्दी से आप बताइए कि लास्ट में क्या होगा।
आप बताइए इसके इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? जल्दी बताइए, 1 मिनट का टाइम है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सुन रही हूँ। बोलिए, जहां बैठे हैं वहीं से बोलिए, क्या है? वेरी गुड, क्या होगा? 5 होगा। कैसे 5 होगा? क्योंकि आपने देखा लास्ट में क्या है, 5 है। और आपको बस ये याद रखना है कि 0156 लास्ट में अगर 5 है, पावर पे कुछ भी है, तो भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बाबू इसका? यूनिट डिजिट सिंपल सा अपना क्या हो जाएगा? 5 ही होगा। बात समझ में आ गई? है ना? अब देखो, अब कैसे याद रखोगे? एग्जाम हॉल में इतना प्रॉब्लम होता है, इतना हौच पौच रहता है एग्जाम से पहले, तो कैसे याद रखोगे कि अभी कि ये 0156 ही है वो नंबर? इसको कैसे ट्रिक के साथ या निमोनिक के साथ याद? देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 01, तो 01 याद रख लिए, और 56 इंच का सीना अपना मोदी जी का याद रखिए, यानी कि 0156, यानी ये आपको याद रखना है कि 0156 मतलब 01 से शुरू हो रहा है, और मोदी जी का 56 इंच का सीना, तो यानी कि कोई भी ऐसा डिजिट जिसके लास्ट में 0 आए, 1 आए, 5 आए और 6 आए, उसका पावर कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ है कि अगर 6 का पावर n है, 6 का पावर n है, n फॉर कोई भी नेचुरल नंबर है बेटा, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट बताओ। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऑप्शन में क्या था? 1 था, अब फर्स्ट में, फर्स्ट 2 लास्ट में, दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा कि 4, तीसरा ऑप्शन क्या दे देगा? 6, और चौथा ऑप्शन क्या दे सकता है? 4, है ना? तो आप बताओ इसमें से क्या होगा? अब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बड़ी आसानी से। आपको क्या दिख रहा है कि लास्ट डिजिट 6 है, और 6 का पावर कुछ भी है ना? 6 का पावर कुछ भी है, एन फॉर मतलब नेचुरल नंबर, कोई नंबर, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6। अभी आपने सीखा है, इतना ही आसान है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? 0156, कोई भी नंबर हो, लास्ट डिजिट 0156 है, तो नंबर लास्ट यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? वही सेम टू सेम नंबर हो जाएगा। बताइए, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक? तो इरेज कर दूं? आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, पहले देखिए, अच्छे बच्चे क्या करते हैं? क्लास में सुनते रहते हैं, लिखते रहते हैं और बोलते रहते हैं, तभी क्या है? कंसंट्रेशन बना रहता है। अगर आपको फिर भी नोट करना है तो आप वीडियो करिए पॉज और नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं हट जा रही हूँ, एक बार पॉज कर लीजिए और फिर नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा टॉपिक समझते हैं। देखो, अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, और इसके बारे में पढ़ लिया, और इसके भी बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक इसमें क्या होता है कि हम अपना देखेंगे किसके बारे में? 4 और 9 के बारे में देखेंगे कि लास्ट डिजिट अगर क्या हो, 4 हो और 9 हो, क्योंकि इसका ध्यान रख, मतलब इसको फाइंड आउट करने का सिमिलर फार्मूला है, तो 4 और 9 को हम एक साथ रख लेते हैं, है ना? तो देखिए, 4 और 9, 4 और 9 में आपको क्या याद रखना है कि 4 का पावर 2 कंडीशन हो सकता है। ठीक है, लास्ट डिजिट में 4 है तो 2 कंडीशन हो सकता है, और लास्ट डिजिट 9 है तो भी 2 कंडीशन हो सकता है। देखो, 2 कंडीशन में क्या होगा कि कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 4 है, तो उसका ऊपर का पावर क्या हो जाए? इवन हो जाए। क्या हो जाए बेटा? इवन हो जाए। या फिर लास्ट का जो पावर है, सॉरी लास्ट का डिजिट नहीं, लास्ट डिजिट तो अपना 4 या 9 हो, तो लास्ट डिजिट अगर 4 है तो पावर में क्या होगा? या तो इवन नंबर होगा या तो ऑड नंबर होगा, तो इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है। 9 में भी लास्ट डिजिट क्या हो सकता है? या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। तो अगर अपना पावर में क्या है? इवन नंबर है, याद रखिएगा कि अगर पावर में क्या है? इवन नंबर है, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, और क्लास में ही मेमोराइज हो जाएगा। लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इवन नंबर है तो लास्ट डिजिट क्या हो जाता है? 6 हो जाएगा। और अगर पावर में 9 के पावर में इवन नंबर है तो लास्ट डिजिट 1 हो जाता है। लास्ट डिजिट क्या हो जाता है? 1। कहने का क्या मतलब, इसको एग्जांपल से समझो आप। देखो, अगर कोई नंबर है, जैसे कि इवन नंबर है 368 का पावर, ठीक है, 54। अब मैं पूछूं इसका कि आप बताओ इसको सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? ध्यान देना बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसको समझना। ये मैं क्या कहना चाह रही थी कि लास्ट डिजिट
अगर मान लो ये क्वेश्चन है 3684, लास्ट में क्या आ गया 4, पावर में क्या आ गया इवन नंबर। अब ये आपको पता है ना 54 इवन नंबर है ना। लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट क्या है बाबू 4, बोलिए लास्ट डिजिट क्या है 4, पावर में क्या है इवन, जहां बैठे वही बोलिए, पावर में क्या है इवन। तो अगर इवन है तो यूनिट डिजिट, अब इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको पता चल गया है कि अगर ये कंडीशन है तो यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 6। कितना आसान है कि नहीं बताइए। ओके, ऐसे ही इसका समझिए मैं क्या कहना चाह रही थी, कोई नंबर है जैसे मान लीजिए यही नंबर था 368 और लास्ट में कर दीजिए 9, मतलब ये नंबर क्या है 3689, इसका पावर जो है कह दिया कि मान लो कि 36, इसका पावर क्या कह दिया 36। आपको पता है कि 36 भी क्या है इवन नंबर है ना, 36 क्या है इवन नंबर। लास्ट डिजिट, इस पूरे नंबर का लास्ट डिजिट क्या है 9। तो इसको बिना सॉल्व किए ही आप यूनिट डिजिट बता दोगे। क्या बताओगे कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, जल्दी बोलो क्या बताया मैंने, यूनिट डिजिट क्या होता है 1, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1, सिंपल। बस यही आपको मैं समझाना चाह रही थी कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसका लास्ट में 4 है, लास्ट डिजिट 4 है, पावर में इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होता है। कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 9 है, पावर में इवन नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होता है। और अब आप ये कहोगे कि अगर ये ऑड डिजिट हो, मतलब पावर में, अभी तो ये इवन था, पावर में क्या था अभी ये इवन था, पावर में ये आप देखो पावर में अभी ये क्या है इवन है, ये भी क्या है इवन है, लेकिन पावर में तो ये भी तो हो सकता है कि ऑड नंबर आ जाए, क्या आ जाए ऑड नंबर, है ना। पावर में यहाँ पे क्या आ जाए ऑड नंबर। तो अगर ऑड नंबर है तो लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाता है सेम हो जाता है, सेम यानी कि सिमिलर हो जाता है ना। यहाँ भी वही कंडीशन है कि अगर ऑड नंबर है, अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, पावर में ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट कहते हैं, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बेटा सिमिलर, यूनिट डिजिट सिमिलर हो जाएगा। समझ में आया, इसको आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे, क्या कहना चाह रहे थे कि एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं कि यही नंबर था 3684, इसमें जो है आपका पावर 55 हो गया, है ना। तो क्या मैं कह रही थी कि लास्ट डिजिट क्या है 4 है, पावर में ऑड नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आप जल्दी बोलिए क्या बताया मैंने, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा सिमिलर, यानी कि यूनिट डिजिट 4 हो गया, है ना। अगर यही नंबर देख लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल समझिए कि 3689, ये एक नंबर है, इस पे जो है फिर से हम 55 पावर लगा देते हैं। 55 कहने का मतलब क्या है कि हमने ऑड जो है कि पावर लगा दिया, पावर ऑड है तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बताइए 9, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बेटा 9। इतना ही आसान ये था तैयार करना, तो समझ में आ गया, ये आ गया हो तो आप क्या करिए लाइक कर दीजिए। अब जो है कि हाँ, अगर आपको इसको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, बाकी मैं इरेज कर दे रही हूँ, इरेज कर दूँ ना, ठीक है। देखिए अब हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने 4 के बारे में भी पढ़ लिया और 9 के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब क्या बच गया, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक क्या हम बचा, 2 बच गया है, 3 बच गया है, 7 बच गया है और 8, है ना। तो इसके बारे में देखिए, इसका भी बहुत आसान है फाइंड आउट करना, है ना। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि एग्जाम्पल से पहले समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल एक मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि 942, इसका पावर जो है कि 30, ठीक है। इसको फाइंड आउट करना, इसको फाइंड आउट करें हम लोग कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन का यूनिट डिजिट फाइंड करने का क्या होता है, सिंपल सा हम क्या करते हैं कि इस तरीके कहने का मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट या तो 2 आए या तो 3 आए या 7 आए या 8 आए, इसमें देखो 2 आया है ना,
तो अगर यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 है, याद रखना, अगर में यूनिट में 2 3 7 8 है तो हम क्या करते हैं, जो भी इसका पावर है, इवन और कुछ भी है पावर, जो भी इसका पावर है उसको हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 4 6 32, 3 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 3। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा, इस यहाँ पे जो डिजिट दिया है 2, उसका पावर ये रिमाइंडर कर देते हैं। ये क्या आ गया, 8 आया ना, इसका पावर आप 2 का पावर क्या कर दिया, 3 कर दिया, तो आंसर क्या आया, 8। तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, 8 आएगा। है ना, इतना आसान है। लेकिन कहने का मतलब क्या, एक बार और समझिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई, इसको हैशटैग करके ऐसे लिख सकते हो कि अगर कोई गिवन नंबर है, मान लो कोई गिवन नंबर है, उसके लास्ट में जो है कि इसमें से कुछ भी दिया हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, पावर पे कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर यानी कि इवन हो या ऑड हो, तो सिंपल सा हम क्या करते हैं कि इस पावर को बेटा क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कुछ तो रिमाइंडर बचेगा ना। जैसे कि यहाँ पे हमने 30 पावर में क्या था, 35, जब 4 से डिवाइड किए हो तो आपको पता है 4 6 जा 4 4 का कितने बार में जाएगा, 4 8 जा, वही कितने बार में जाएगा, 32 जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, है ना, 3 रिमाइंडर बचा है। तो ऐसे ही जब हम कोई भी नेचुरल नंबर उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी तो रिमाइंडर बचेगा। तो जो भी रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या हो, भागफल, जो भागफल नहीं क्या कहते हैं उसको, जो भी रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर समझिए आप, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए रिमाइंडर तो आपको समझ रहे होंगे कि 35 का आपने 4 से डिवाइड किया, कितने बार में जाएगा, 4 8 जा 32, ठीक है, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, तो यही 3 रिमाइंडर कहलाता है ना। तो जो भी रिमाइंडर बचा बाबू, ये जो भी रिमाइंडर है, जो लास्ट में जो बचा है, लास्ट डिजिट जो है 2 है, उसका पावर रिमाइंडर लिख दीजिए, उसका पावर क्या करिए, रिमाइंडर लिखिए, उसका पावर क्या करना है, रिमाइंडर लिखना है, और जो भी इसका आएगा लास्ट आंसर, जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, वही इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात समझ में आई, इसमें बिल्कुल हाथ पास नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट में अगर 2 3 7 8 है, लास्ट में अगर इनमें से कुछ भी है, पावर जो भी दिया है, पावर को क्या करना है, जल्दी बोलिए, 4 से डिवाइड करना है। पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, इस यूनिट डिजिट का वो पावर लिख दीजिए, जो आंसर आ गया वही इसका क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट डिजिट ऑफ द, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। अब देखिए, बस 2 मिनट आपको ध्यान से सुनना है कि अब ये कैसे हम मेमोराइज करें कि 1 0 1 4 5 6, ये हौच पौच हो जा रहेगा, अगर एक साथ आए तो हौच पौच हो सकता है। तो इसको देखो कैसे ट्रिक से याद रखोगे। सबसे पहले मैंने 56 इंच का सीना वाला बता दिया है कि क्या बताया था, ब्लैक ब्लैक मार्कर ले ले रहे हैं, क्या बताया था बाबू, याद रखो कि अगर 0 और 1, 0 1 से नंबर स्टार्ट हो रहा है और 5 6 है, तो इसका तो आपने समझ लिया कि पावर में कुछ भी है बेटा, पावर में क्या है, कुछ भी है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। इसमें को तो सॉल्व ही नहीं करना, बस देखना है कि 0 1 5 6 है, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक, उसके बाद से आपको ये जो है 4 और 9, 4 और 9 आपको थोड़ा सा, तो इसको कैसे याद करेंगे कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसको याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो चारा नहीं है यानी कि 4 9, चारा नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, 4 4 9, तो 4 और 9 भी याद हो गया, है ना। मतलब कि मोदी जी के अलावा क्या और कोई चारा नहीं है ना अभी इंडिया में। इसको इस तरीके से निमोनिक बना करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो 0 1 5 6 और क्या है 4 9। अब इसके अलावा जो भी बच गया, देखो 0 1 5 6 और 4 9 हो गया, उसके बाद से ये 2 3 7 8, यही बच रहा है ना, 2 3 7 8। तो उसके लिए ये वाला आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपको क्या है, दिमाग में बैठा करके चलना है। चलिए, थैंक यू सो मच।